वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों इसके पहले वीडियो के बारे में हमने देखा था कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, हमें एक आधी जो रिएक्शन दी हुई होती है उसे बैलेंस कैसे करना हो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो अलग अलग तरीके की रहती है, उनके हम क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे। कक्षा 10वीं में हमें 4 तरीके की रिएक्शन देखनी है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी रहती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी रहती है डिस्प्लेसमेंट और चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट। इन 4 तरीके के अलग अलग जो रिएक्शंस है उनके हमें टाइप को डिस्क्राइब करना है कि कौन से टाइप में क्या रहता है। अब देखिए, इसके पहले का वीडियो जो था हमने बनाया था कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कि जो रिएक्टेंट होता है उसके टाइप पे हम ये रिएक्शन करने वाले अलग अलग तरीके की। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या रहता है कि व्हेन 2 or more reactions, when 2 or more reactants, हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए when 2 or more reactant, जब 2 और 2 से ज्यादा, when 2 or more reactant, जब 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पे ए और बी ये 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन टुगेदर, मानो क्या होते आपस में मिल जाते, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तैयार होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन that reaction is known as combination reaction। अब उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसे कि एग्जांपल कह सकते हैं कि when मैग्नीशियम, कौन मैग्नीशियम, इसे क्या हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या कैसे इग्नाइट किया, मानो जलाया। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, उसके साथ मैग्नीशियम, ये 2 रिएक्टेंट हुए। इन 2 रिएक्टेंट की जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइटिश पाउडर मिलेगी और रहेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्या रहेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब तैयार होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, बैलेंसिंग आपको पिछले वीडियो में देखनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, ए और बी ये 2 रिएक्टेंट है और एक कंबाइन टुगेदर हुए, आपस में मिल गए और क्या हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, इसे कहा है हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या देखेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की रहती है उसमें क्या है, व्हेन 2 or more products are formed। क्या होता है, when 2 or more products are formed। देखिए ये 1, 2 इससे ज्यादा भी हो गए। when 2 or more products are formed from a single reactant। रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड का जो रिएक्टेंट है वो कितना है, एक ही है, लेकिन जहां पे ये प्रोडक्ट तैयार होंगे वो कितने होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो क्या कह सकते हैं, when 2 or more reactant, sorry 2 or more products, 2 or more products are formed from a, मतलब कहा से, from a single reactant, किसे, सिंगल रिएक्टेंट से। then the type of reaction is known as decomposition reaction। उसे हम क्या कहते हैं, decomposition reaction। देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 2 से ज्यादा, वो कितने भी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हुए। हम राइट हैंड साइड को क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। और when 2 or more products are formed from a single reactant, रिएक्टेंट कितना है, एक ही है, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पे
वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या देगा हमें, H2 और O2 गैस देगा। तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और ये जब दूसरा एग्जांपल देंगे कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हमने हीट किया तो आफ्टर हीटिंग ये क्या देगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा, CO2। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे ये हुई इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसे हम इन प्रेजेंस ऑफ हीट होने की वजह से क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ के डिकम्पोज हुए, एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हुए। यहाँ पे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और दो प्रोडक्ट हमें मिले, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हुए अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद का एक जो रिएक्शन का टाइप है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन द लेस रिएक्टिव आयन, क्या होगा, व्हेन लेस रिएक्टिव आयन इज रिप्लेस बाय मोर रिएक्टिव आयन ऑफ एन एलिमेंट। देखो व्हेन लेस रिएक्टिव आयन, जो लेस रिएक्टिव आयन होता है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है बाय मोर रिएक्टिव आयन। किससे, मोर रिएक्टिव आयन से रिप्लेस होता है ऑफ एन एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज, तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में AB, ये दो अलग अलग तरह के एटम से क्या हुआ है, एक रिएक्टेंट है। अब क्या होगा, ये C क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव C है, तो ये क्या करेगा, इसमें से लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, मानो उसे क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा, और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा। इस तरीके से देखिए तो क्या तैयार होगा, BC प्लस क्या बाजू आएगा, A, और ये जो बाहर निकला A, ये कैसा रहेगा, लेस रिएक्टिव। ये कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पे व्हेन लेस रिएक्टिव आयन ऑफ एन एलिमेंट, की जो लेस रिएक्टिव आयन है उसे क्या किया है, रिप्लेस किया है बाय मोर रिएक्टिव आयन। कि मोर रिएक्टिव आयन जब लेस रिएक्टिव आयन को रिप्लेस करता है उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए कि व्हेन कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है ये अगर जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा कि ये रहेगा मोर रिएक्टिव, यहाँ पे कॉपर है लेस रिएक्टिव, तो क्या होगा, ये जिंक यहाँ पे आएगा और क्या तैयार होगा, जिंक सल्फेट, और क्या कॉपर के क्या तैयार होगी, आयन। तो इस तरह से रहती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा, एक मानो यहाँ पे सिंपल उसका फॉर्मूला, ये जो रिएक्टेंट है AB प्लस CD, इसमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। किस तरह से कि यहाँ पे तैयार होगा AC प्लस BD। फिर इस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, व्हेन इन ए रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम बिटवीन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जो है इनमें जब एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अगर रिएक्शन की जाए कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो हमें प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, ये Cl2 किससे रिएक्ट हो गए, सिल्वर से, तो बैलेंसिंग के लिए हमें 2 लेना पड़ेगा, तो क्या है AgCl2, क्या आएगा AgCl, ये रहेगा ट्वाइस AgCl। अब देखिए यहाँ पे क्या तैयार होगा, ए बचा हुआ CaNO3 2,
CaNO3/2। तो इस तरह की रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे जो 10वीं के कक्षा के लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है 4। देखिए कौन सी। सबसे पहली A+B, इससे तैयार होगा C, मतलब ये रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रहेगी A से क्या मिलेंगे हमें, 2 प्रोडक्ट B+C, इसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी AB+C, इसमें क्या रहेगा, ये जो मोर रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तैयार होगा BC+A। और ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है यहाँ पे क्या होगा, AB+CD, और हमें मिलेंगे BC+AB। तो इस तरह की क्या रहेगी अलग अलग रिएक्शन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में इस चैनल के बारे में नए नए अपडेट्स मिलते रहने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।